कृष्णा। मीन राशि, मीन राशि और मीन लग्न के लिए तो कहने की बात ही नहीं है। गुरु बहुत पॉइस करेक्टर के, बहुत पॉइस पोजीशन में आपके लग्न पर देख रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको पोजीशन बना रहे हैं, आपकी रेपुटेशन दे रहे हैं, प्रेस्टिजियस बना रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। शनि वहां पर है, द्वादशेश होकर के शनि जब बैठे हैं वहां पर, तो आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर माने अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपका दायरा बढ़ रहा है, आपका स्तर बढ़ रहा है ऊपर। बहुत आइडियल पोजीशन है। और इस शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे, तो अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन बन रही हुई है। मान सम्मान आपको मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है। मंगल जो है ये भाग्य पर दृष्ट है, अपनी ही राशि पर है, भाग्य को एक्टिव बना रहे हैं। भाग्य जब एक्टिव है तो आपके फर्क आ रहे हैं। दूसरा, मंगल जैसे वर्गोत्तम में है और मेष राशि आपकी धन की राशि हो गई, तो पैसा आ रहा है आपके पास में। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, आइडियल पोजीशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केतु और राहु जो हैं ये नक्षत्रों की वजह से थोड़े सीज्ड थे। पिछले दिनों में जकड़न थी इनके अंदर, तो इन्होंने आपके कंधे में, कमर में, पैर में कहीं दर्द किया होगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। ग्रह दूर जा रहे हैं आपस में एक दूसरे से। मंगल और केतु का असर थोड़ा थोड़ा खत्म होने लग रहा है, तो अब ये दर्द वगैरह से आपको राहत मिल जाएगी। शुक्र आपके छठे भाव में है। शुक्र आपके एसेट को लेकर के रिशफल के कारक हैं, चेंज के कारक हैं। तो ये पोजीशन आपकी प्लानिटरी बन रही है। और सबसे बड़ी चीज कि चौथे स्थान में चंद्र, बुध और सूर्य हैं। तो चंद्र, बुध, सूर्य चौथे स्थान में एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। छठे भाव का लॉर्ड सूर्य है, तो लाइबिलिटीज का कारक है, लेकिन थोड़ी सी समय निकल जाएगा। कर्क राशि में आ रहे हैं गुरु सूर्य, आपके लिए बेटर हो जाएंगे। चंद्र और बुध जो है एक कॉम्बिनेशन जो है, ये थोड़ा डिटैचमेंट का, ट्रैवल प्रॉन भी है। ट्रैवल भी यहाँ पर हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, कमर, कभी कभी कमर के अंदर ये दर्द वगैरह दे सकते हैं, और पेरेंट्स की हेल्थ के लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। आपका प्रोफेशन का लॉर्ड पांचवें स्थान में, शुक्र बुध से बड़ा प्लीजेंट एटमोसफियर है, अच्छा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब देखिए 13 से 19 जुलाई में प्लैनेट जो बदल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले 13 तारीख को 11:50 पे सूर्य जो है यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए। यहाँ चंद्रमा भी है, सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। सूर्य आपके 6 लॉर्ड हुए, तो 6 लॉर्ड दैट्स डिसीज और एनिमीज का कारक है। छठे भाव ये जब आया 10 चतुर्थ में, तो पेरेंट्स की हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, ट्रेवल प्लॉन है, जगह छुड़वा सकता है, एसेट को लेकर के छोटा मोटा लिक्विडेशन हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद में सूर्य आपके, मंगल जो है वो मिथुन नवांश में आ रहे हैं, तो मंगल भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में पैसा दे रहे हैं आपको। मिथुन नवांश में आके थोड़ा सा ये माइल्ड हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं, तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय है। ये भी एक अच्छा साइन है। 14 तारीख को चंद्रमा जो है, जो यहाँ मिथुन राशि में चल रहे थे, वर्गोत्तम में होते हैं। और चंद्रमा वर्गोत्तम में 13:29 से 18:49 तक है। ये चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। मन जो है, मनोबल अगर अच्छा है, माइंडसेट अच्छा है। सूर्य आत्मबल के कारक हैं, तो ये दोनों ही ग्रह वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो जब चंद्रमा मन के कारक हैं, मन अगर आपका अच्छा है, शरीर रूपी ड्राइवर जो है, शरीर रूपी कार का जो ड्राइवर अगर वो अच्छा पोजीशन पे है, वो अगर स्टेबल माइंड का है, पॉजिटिव सोच का है, तो वो आपकी गाड़ी को मुकाम तक पहुंचा देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, आपको मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद में चंद्रमा 13:29 से 18:49, ये समय ऐसा है जिसको आप यूज कर सकते हैं नई मीटिंग्स में। बिजनेस मीटिंग हो गई, बिजनेस टाइप्स हो गए, कोई इंटरव्यू हो गया, कोई नई शुरुआत हो गई, उसमें आप यूज कर सकते हैं। 18:49 के बाद चंद्रमा कर्क राशि में रात को 12 बजे तक है, तो चंद्रमा यहाँ से हटे, गुरु के साथ आ गए। ये वास्तव में एक गज केसरी योग बनाया, जो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक है। संतान पक्ष के लिए गुरु बहुत अच्छे हैं। देखिए जहां भी गुरु बैठते हैं, देखते हैं, उस जगह को लेकर कंसर्न डेवलप कर देते हैं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं शादी के लिए तैयार नहीं होते, जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ती है, धीरे धीरे उनका माइंडसेट बदलने लगता है। गुरु बड़े एक्टिव प्लैनेट है, गुरु का बड़ा महत्व है, रोल है ज्योतिष के अंदर। तो पंचम भाव में बैठे हैं, संतान पक्ष के लिए फायदा दे रहे हैं। नौकरी पेशा हो गया, विवाह, शादी ब्याह हो गए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो बच्चों से बच्चों को फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, तो आपको एजुकेशन में फायदा होता दिखाई दे रहा है।
ऐसे करके पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है। तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में आ गए, रात के समय आए, रात के समय बाजार बंद, ऑफिसेज बंद, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो ओवरसीज काम करने वाले लोग हैं, ओवरसीज से काम करते हैं, उनके लिए बेटर है। तो भाई जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, जैसे रात के समय आए अच्छे ग्रह आपको मदद नहीं कर सकते, उसी तरह अगर आप अच्छे ग्रहों के समय आप रात में रहें या सोते रहें तो आपको भी मदद नहीं कर सकते। आपको अच्छे ग्रहों में जागना पड़ेगा, इसलिए आप जागिए और इन अच्छे ग्रहों का फायदा उठाइए। इसके बाद में आप देखते हैं कि 19:08 से 16 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में आ गए। शुक्र आपके 8th लॉर्ड हो गए और 3rd लॉर्ड हो गए। राहु केतु के साथ में एक्टिव हो गए। एसेट का कारक है, ट्रैवल का कारक है, आपके आपके सहयोग का कारक है, लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है उसका कारक है। शुक्र आके 6ठे भाव में कहना चाहिए कि थोड़ा लाइबिलिटीज के कारक जरूर होते हैं, लेकिन बेटर है। तो शुक्र 16 से 19 तारीख तक वर्गोत्तम में है, और 16 से 19 तारीख तक में शुक्र की पोजीशन अगर हम बताएं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। चंद्रमा यहां से हटे सिंह राशि में आ गए। अब यहां आपको ध्यान रखना है, चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन 6ठे भाव में थोड़ा डिसएग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है अपने स्पाउस के साथ, मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के थोड़े डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, थोड़ा मन में मलिनता आ सकती है, थोड़ा कमजोरी आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर भी चंद्रमा सिंह में आ गए, और दूसरी तरफ देखेंगे तो 16 तारीख को 23:40 से सूर्य वर्गोत्तम में आ रहे हैं, सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि सूर्य का कर्क राशि में आना बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। इनके नक्षत्र जो है उनसे सूर्य और गुरु दोनों एक्सप्लोर हो रहे हैं। सूर्य 6ठे भाव के लॉर्ड है। प्रोफेशनल चेंज आ सकता है, प्रोफेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को दिखाता है। गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर से जो काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है जो आपको फायदा दे रहा है। और वीकेंड तक ये सूर्य वर्गोत्तम में है। 6th लॉर्ड का 5th में वर्गोत्तम में आने से थोड़ा एक्साइटमेंट की वजह से, किसी वजह से आप थोड़ा कहना चाहिए कि एग्रेसिव हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल सूर्य जो है बुध को एग्रेसिव बना रहे हैं, कुछ खरीदने की टेंडेंसी बनाए हुए हैं। सूर्य यहाँ से हट गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी लेकर के आप बहुत कंसर्न हो रहे हैं। सूर्य 6ठे भाव से 5 में आकर के थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर भी कभी कभी देते हैं, उसका भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा जो है कन्या राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि में चंद्रमा शनि के साथ एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। पुनर्विचार चल रहा है मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, आपकी नौकरी पेशे को लेकर के, इन सब को लेकर के आपके अंदर एक रिडिफाइनमेंट चल रहा है। ये जो चंद्रमा है ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, और ये 19 तारीख को 7 बजे तक यहीं रहेंगे। तो रात से लेके यानी 19 तारीख पूरी इसमें निकल गई। इसका नक्षत्र सूर्य का है, तो चंद्रमा यहाँ थोड़े पीड़ित हो गए षष्ठेश के नक्षत्र में, लेकिन सूर्य भी वर्गोत्तम में है, तो चंद्रमा यहाँ भी स्ट्रांग हो गया। एडमेंट नहीं हो, बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। इस समय को भी आप किसी काम में यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर 19 तारीख को चंद्रमा जो मंगल जो है ये मकर नवांश में आ रहे हैं, तो सॉरी कर्क नवांश में, मंगल नीच के हो गए। बोलने पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, केतु की दृष्टि है, बोलने पे थोड़ा ध्यान रखना है, गलत नहीं बोले किसी से, बोलने से बात खराब हो सकती है। और भाग्य पे दृष्टि जो मंगल की है वो भाग्य को इजाफा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अच्छी पोजीशन आ रही है। कुल मिलाकर के भाई मीन राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया वक्त है, आप फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।